हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी है उनके दिल में, लेकिन कंफ्यूज इस वजह से हैं कि वो आपसे बात करें या नहीं, या फिर आपसे मिले या नहीं, आपकी तरफ बढ़ें या नहीं। इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आपके पर्सन हैं। और आपके पर्सन आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर वो आपसे मिलकर ही आपको वो सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ऐसा भी है कि बहुत टाइम से आपकी मुलाकात नहीं हुई, आपकी बातचीत भी नहीं है, तो वो आपसे मिलकर आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। लेकिन वो खुद को रोक लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है उस इंसान में। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है गाइस कि वो ये भी चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ तो मतलब ऐसा इशारा ही दें कि आप भी चाहते हैं उनको अपनी लाइफ में वापस, या आप भी उनसे अब बात करना चाहते हैं, या सब कुछ आप भी भूल चुके हैं और सब कुछ फिर से सही करना चाहते हैं। तो मतलब आप थोड़ा सा भी उनको कुछ ऐसा एक्शन ही ले लें, या कोई आप या कॉल या मिस कॉल या मैसेज ही छोटा सा, या फिर कुछ ऐसा पोस्ट वगैरह कर दें जिससे उनको समझ में आए कि आप उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो फिर वो पूरी पूरी कोशिश करने को भी तैयार दिखाई देते हैं। और अपनी तरफ से वो करना तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि शायद अब आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं तो मानोगे नहीं इतनी आसानी से। तो वो कुछ भी करें तो आप ना उन अगर वो कॉल मैसेज भी करेंगे तो आप बात करने को तैयार नहीं होगे, ऐसा भी उनके दिमाग में चलता है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि आप ही कुछ ऐसा उनको क्लू दें जिससे फिर वो आगे बढ़ सकें, उनको एक मौका मिल जाएगा, ये वो सोचते हैं। और आपके पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं गाइस, सोशल मीडिया पर ही सही, पर वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या आप उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे तो ज़रूर आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन, इस वजह से आप पर नज़र बनाकर भी रख रहे हैं सोशल मीडिया पर, भले ही फेक अकाउंट बनाकर ही सही, पर आप पर नज़र उनकी है। और आपके पर्सन भी गाइस अपनी साइड से कुछ ना कुछ तो ऐसा क्लू आपको देंगे, या कुछ ऐसा बताने की कोशिश, कुछ ऐसा पोस्ट है या कुछ भी ऐसी फ़ोटो वगैरह वो लगाएंगे जिससे, या कुछ ऐसे स्टेटस डालेंगे जिससे आपको भी समझ में आएगा कि आज भी वो आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि आपके पर्सन ऐसा कुछ करेंगे ये भी दिखाई देता है कि आपको वो आपकी साइड से भी वो यही चाहते हैं कि आप कुछ तो उन्हें क्लू दो, कुछ तो ऐसा आप करो जिससे उनको समझ में आए कि आज भी आप उनसे प्यार करते हो, या आज भी आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। तो यही वो भी करना चाहेंगे कि आपको वो ऐसा बताने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन उनके आपको देखने को मिलेंगे जो आपको भी समझ में आएगा कि वो इंसान आज भी आपसे प्यार करता है। हो सकता है गाइस कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, या आपके पर्सन अभी अपनी फैमिली की ही उन्होंने सुन ली और वो उन्हीं की तरफ बढ़ गए। यहाँ फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है, या आपके पर्सन ये भी हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हैं, और या फिर ये भी हो सकता है कि उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या उनकी फैमिली हो सकती है। ठीक है, कोई ना कोई अगर तीसरा इंसान है आप दोनों के बीच, जिनकी वजह से, या कोई सिचुएशन ही है जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए थे। तो अब आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो इंसान है, वो जो सिचुएशन है वो कुछ भी है, वो इतना मायने नहीं रखता जितना कि आप हो। आपकी वैल्यू जो है उनकी लाइफ में, आपकी जो जगह है उनकी लाइफ में, उसे कोई नहीं ले सकता, ये आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। तो यही वो अब आपको बताने के लिए कोई ना कोई आपको ऐसा एक्शन उनको देखने को मिलेगा, या कुछ तो भी वो ऐसा करेंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हाँ वो इंसान आज भी मुझसे प्यार करता है। जैसे कि अभी आपको लगता है, क्योंकि अभी आपके पर्सन कोई एक्शन ले नहीं रहे, कोई आपसे कांटेक्ट वो करते नहीं, तो आपको भी ये लगता है कि शायद वो इंसान अब आपको भूल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वो आज भी आपसे प्यार करते हैं।
भले ही वो किसी थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं अभी, या किसी सिचुएशन में वो स्टक हो सकते हैं, भले वो मजबूरी है उनकी, वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, चाहते तो वो यही है कि आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो भी वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको वो बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। और देखिएगा, इस आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया, आपको चीट किया, तो उन्हें उनका कर्मा मिला भी है, और अभी भी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, उनके काम में भी परेशानियां हैं, जो भी वो करते हैं, बिजनेस हो या जॉब हो, वो भी कुछ सही नहीं चल रहा, और आपके पर्सन की फैमिली में भी प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो जो भी अभी कुछ है, तो आपके पर्सन को भी यही लगता है कि उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है, जो उन्होंने आपके साथ किया वैसा ही उनके साथ भी हो रहा है, ये आपके पर्सन को लगता है। और इसी वजह से आपके पर्सन को ये बात समझ में आई है गाइस कि उन्होंने आपको हर्ट किया, तो आपने कितना कुछ सहा है। जब उनके साथ वही सब कुछ हुआ तब ये बात आपके पर्सन को समझ में आई है, और इसी वजह से अब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि जो प्यार, जो खुशी जो आपको मिलनी चाहिए थी, जो उस समय उन्होंने आपको नहीं दिया। पहली बात, उस समय आपके पर्सन आपको समझते ही नहीं थे, तो अब वो आपके पर्सन आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं। आपका जो हक था वो अब आपको वो देना चाहते हैं। वो प्यार, वो इज़्ज़त जो आपने उन्हें दिया, वो सब कुछ अब वो आपको लौटाना चाहते हैं, ऐसा भी है। और इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो कन्फ्यूजन ही है जो उन्हें रोक रही है, क्योंकि उस इंसान को डर भी लगता है जो पास्ट में उन्होंने किया। और देखिए, अपनी गलती का पछतावा भी है आपके पर्सन को। जो भी उन्होंने गलतियाँ की हैं, आपको हर्ट करके वो गए हैं, तो उसका पछतावा भी है आपके पर्सन को। उन्हें अब समझ में आ चुका है कि जो कुछ भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है वो उन्हीं की वजह से आई है। तो अब वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ऐसा भी है। और देखिए गाइस, आप अपने पर्सन से अलग हुए हैं, भले ही आपको तकलीफ़ हो रही है, परेशानियाँ हो रही है, आप भी नहीं चाहते कि आप अपने पर्सन से दूर रहें, लेकिन उनसे अलग होकर ही तो आप भी समझ पाए हैं कि आपको भी अपनी लाइफ में और भी सारे काम हैं, और भी बहुत कुछ करना है। ये आप पहले क्या अपने पर्सन के ही पीछे भागते रहते, उन्हीं को खुश करने में लगे रहते, आप खुद पर ध्यान नहीं दे पाते थे, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते थे। तो अब आपको ये बात समझ में आई है कि उस इंसान के अलावा भी आपके पास बहुत सारे काम हैं जो आपको करने हैं। आपको इस धरती पे ऐसे ही नहीं भेजा गया है। तो आपको अब ये बात समझ में आ गई उस इंसान से अलग होने के बाद कि और भी बहुत कुछ है ऐसा जिसे आपको करना है। ठीक है, तो आप खुद पर ध्यान दे पा रहे हैं, अपने काम पर भी ध्यान दे पा रहे हैं। हाँ, थोड़ी परेशानी है, क्योंकि वो इंसान जिससे आप इतना ज़्यादा, जिससे लगाव है आपको भी, और आपको उससे अलग रहना पड़ रहा है, तो परेशानी तो है ही, परेशान आप रहेंगे ही। लेकिन आप दूसरे कामों में भी तो अपने आप को व्यस्त कर रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है, इसे भी आपको करना है। सिर्फ वही इंसान नहीं है, और भी बहुत लोग हैं आपके साथ, और बहुत कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियां हैं आपकी जिसको आपको निभाना है। तो आप ये बात भी समझ पाए हैं, उस इंसान से अलग होने के बाद ही ये सब कुछ समझ में आया, और आप कर भी रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में भी अब सोचने लगे हैं। आप सेल्फ लव सीख गए, ये सबसे बड़ी बात है, और आप खुद पर फोकस करने लगे। तो इन सब की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अब अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब आप उनके पीछे भागते थे तो आपसे वो दूर ही भागते, वो परेशान होते थे कि उन्हें लगता था कि हर समय आप उनके ही पीछे पड़े हुए हैं। उनकी भी तो लाइफ है, उन्हें भी तो ज़रूरत है स्पेस की। लेकिन अब आप जब समझ गए और आपने खुद उनसे दूरी बनाई, तो ये बात अब आपके पर्सन को भी समझ में आई कि आपका साथ उनके लिए कितना ज़रूरी है। जब आप उनके साथ थे तब उन्होंने आपकी कदर नहीं की, लेकिन अब वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। तो आप उनसे अलग हुए हैं, तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे भी मिले हैं। और देखिए गाइस, ऐसा भी है कि आप भी अपनी लाइफ में, आपको और भी बहुत सारे काम हैं, आपको क्या करना है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी समझी इस इंसान से अलग होने के बाद। और ये आपके पर्सन के साथ भी वही हुआ है। आपसे अलग होने के बाद उन्हें भी समझ में आया कि उनकी और भी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है। तो दोनों को ही समझ में आया, दोनों का ही फ़ायदा हुआ अलग होने से। ऐसा नहीं है कि अलग हुए तो आप लोग सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। देखिए, प्यार तो आज भी है, भले ही बात हो या ना हो, मिलना जुलना हो या ना हो, लेकिन प्यार तो दोनों के दिल में आज भी है एक दूसरे के लिए। और देखिए, अब फ्यूचर में ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों फिर से एक होंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, नहीं। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, और क्योंकि उन्हें भी अपनी गलती समझ में आई है, पास्ट में उनकी वजह से ही रिश्ता ख़राब हुआ, तो अब वो समझ भी गए हैं। तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप लोग रीयूनाइट होंगे।
और देखिए शादी की बात मैं तो ये नहीं कहूँगी कि हाँ शादी ही होकर रहेगी आप दोनों की, ये नहीं कहूँगी, लेकिन ये बात तो मैं कहूँगी कि ये इंसान लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए शादी तो हम करते हैं इसलिए कि दुनिया को दिखाने के लिए, ठीक है। शादी अब तो वही है, दुनिया को दिखाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन आत्मा जुड़नी चाहिए, ठीक है। आत्मा से आत्मा का मिलन, ये वाली बात है। तो ये इंसान जो है ये आपकी डेस्टिनी है। शादी हो ना हो मैं वो अभी यहाँ पर नहीं कहूँगी कुछ भी, लेकिन ये इंसान ज़िंदगी भर आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि इसको पता है कि आपके बिना वो नहीं रह सकता और आप भी उसके बिना नहीं रह सकते। ये बात भी वो इंसान समझ रहा है और आप भी ये समझते हो कि आप उस इंसान की ज़रूरत है और वो आपकी ज़रूरत है। आप दोनों का अलग रह पाना मुश्किल है, और ये जो अभी लंबे समय तक आपका जो सेपरेशन चला है, इससे आप लोगों को और अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हो। तो शादी हो ना हो पर ये इंसान आपसे हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, ये कभी भी आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है, ना ही आप इसको छोड़ पाओगे। और आपका पर्सन आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, तो आप दोनों का अलग हो जाना इतना आसान नहीं है। आप लोग अलग नहीं रह सकते, ना हो पाओगे। आपको ज़िंदगी भर साथ जुड़कर रहना है, और ये कई जन्मों तक चलता है। ऐसा नहीं है कि ये इसी जन्म की बात है, कई जन्मों तक। और हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हो सकता है आप दोनों का हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से ही आप लोग एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे, एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे हैं। और ये इंसान ही आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है। और ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जितना भरोसा वो आप पर करते हैं उतना किसी और पर नहीं करते। और आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आप भी उस इंसान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां उस इंसान से ऐसी हुई क्योंकि इमेच्योर एनर्जी में आपके पर्सन रहे हैं पास्ट में। तो आपको भी ये लगा कि ये इंसान शायद आपका यूज़ करने ही आया था, या ये आपको धोखा देकर गया है, तो आपका भरोसा भी टूटा होगा। लेकिन फिर भी आपको यही लगता होगा कि इस इंसान से जो आपको मिला है, जो प्यार, जो सपोर्ट, जो केयर और जो एक विश्वास है जो आपने उन पर किया, वो किसी और पर आप भी नहीं कर पाते होंगे। आपको भी यही लगता होगा यही वो इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी, इस वजह से आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो समझ गए गाइस कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं। लेकिन ऐसा है कि जो भी चल रहा है ये सब कुछ सही हो जाएगा, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। ऐसा भी है, भले थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो भी आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बातचीत वो शुरू करना चाहते हैं किसी न किसी बहाने से। तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे और सब कुछ सही होगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, जो आपकी चीज़ है वो कहीं जाने वाली नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और सेल्फ लव सीख लीजिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।